हेलो दोस्तों, मैं सत्यम कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनटीपीसी 2020 में इसरो, डीआरडीओ, बार्क से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसको भी आप याद रखिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही इसरो का संस्थापक या जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे इसरो का हेडक्वार्टर कर्नाटका बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन, इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इसरो के वर्तमान में चेयरमैन के सिवान हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसरो के संस्थापक या जनक कौन है? अभी हमने आपको बताया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्होंने ही 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 2019 में इसरो के किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने पद्म भूषण अवार्ड जीता? श्री एस नाम्बी नारायण ने। दोस्तों, ये 2019 का करंट का क्वेश्चन है जो कि 2020 में एनटीपीसी में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए आप याद रखें। ग्रुप डी के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन 2020 में एनटीपीसी में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, इसरो की सैटेलाइट जो बनाई जा रही है, सूर्य की स्टडी करेगा, कौन सी है? आदित्य 11। इसरो एक सैटेलाइट का निर्माण कर रहा है जो कि सूर्य की स्टडी करेगा। उस सैटेलाइट का नाम है आदित्य 11। आदित्य 11 कब लॉन्च होगा? आदित्य 11 2022 में लॉन्च होगा। अगला क्वेश्चन, आईपीआरसी इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स का प्रमुख कार्य क्या है? टेस्टिंग, असेंबलिंग एंड इंटीग्रेटिंग प्रोपल्सन सिस्टम। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, आईपीआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप याद रखेंगे इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन, इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आप याद रखेंगे 104। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इसरो ने 104 उपग्रह कब लॉन्च किया था? तो आप याद रखेंगे 15 फरवरी 2017 को। अगला क्वेश्चन, सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन, मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम या मंगलयान लॉन्च डेट क्या है? 5 नवंबर। इसको भी आप याद रखेंगे। मॉम का फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। डीआरडीओ 2018 के अध्यक्ष थे, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा विकसित एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है? अस्त्र। अस्त्र मिसाइल जो है डीआरडीओ ने विकसित किया है, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है। अगला क्वेश्चन, नाइक अपाचे रॉकेट का प्रक्षेपण कब किया गया था? नाइक अपाचे रॉकेट का प्रक्षेपण 17 फरवरी 1961 को किया गया था। नाइक अपाचे का दूसरा नाम क्या है? नाइक अपाचे का दूसरा नाम अर्गो B-13 है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 2018 में लॉन्च कौन सा इसरो का नेविगेशन उपग्रह है? IRNSS-11। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है? आप याद रखेंगे डीआरडीओ अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। काली इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर किसके द्वारा विकसित किया गया? काली एक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर है जो कि विकसित किया गया डीआरडीओ और बार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो आप याद रखेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? डीआरडीओ ने एक रॉकेट लॉन्चर विकसित किया है जिसका नाम है पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इसको भी आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुओं जैसे आईईडी बॉम्ब्स को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है? आप याद रखेंगे दक्ष। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था या आर्यभट्ट लॉन्च डेट क्या है? तो आप याद रखेंगे 19 अप्रैल 1975 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? स्पिरिट्स, जो कि इसरो के PSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। हम आपको बताना चाहेंगे PSLV का फुल फॉर्म आप याद रखें, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इसरो से पहले भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको इस्पार का गठन कब किया गया? 1962 में। अगला क्वेश्चन, इनको इस्पार का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्टेशन से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं? व्हीलर द्वीप, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ से भारत के उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? आप याद रखेंगे 19 अप्रैल 1975 को। PSLV C-17 रॉकेट से लॉन्च किया गया उपग्रह GSAT-12 किससे संबंधित है? आप याद रखेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है या एक प्रकार का संचार उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया? इसरो ने विकसित किया। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? एप्पल। क्वेश्चन को आप माइंड में सेट करिएगा। भारत का पहला जो उपग्रह है वह है आर्यभट्ट, जबकि भारत का पहला संचार उपग्रह है वह है एप्पल। अगला क्वेश्चन, एप्पल का फुल फॉर्म क्या है? तो आप याद रखेंगे एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये एप्पल का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, कल्पना 1 किस प्रकार का उपग्रह है? कल्पना 1 मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, मौसम समर्पित उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, इंस्टा-1B सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ? इंस्टा-1B सैटेलाइट 17 जनवरी 2020 को लॉन्च हुआ। इंस्टा-1B यह कौन सा सैटेलाइट है? इंस्टा-1B कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यह भी संचार उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? यह भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, GSAT-30 उपग्रह लॉन्च डेट क्या है? 17 जनवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन, 2018 तक भारत का प्रक्षेपित सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? GSAT-11। 2018 तक भारत का सबसे प्रक्षेपित भारी उपग्रह कौन सा है? GSAT-11। GSAT-11 का द्रव्यमान मास कितना है? 5854 kg। इसको भी आप याद रखेंगे। GSAT-11 लॉन्च डेट क्या है? 5 दिसंबर 2018, जो कि फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हम आपको स्टैटिक जीके का जितना भी टॉपिक है एक एक करके अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन, इंस्टा-1B इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया? 1983 में। आप इसको याद रखेंगे। इंस्टा-1B कैसा सैटेलाइट है? तो आप याद रखेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और इसका लॉन्च डेट क्या है? 1983 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय सरकार का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन कौन सा है? मॉम। और मॉम का फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी 2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, नाभिकीय रिएक्टर से लैस मिसाइल है। आप इसको याद रखेंगे। और पृथ्वी 2 मिसाइल को बनाया किसने है? DRDO ने बनाया है। पृथ्वी 2 मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, नाभिकीय रिएक्टर से लैस मिसाइल है, और इसको बनाया किसने है? DRDO ने। आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह कौन सा है? GSAT-3 EDUSAT उपग्रह है। ये शिक्षा को समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह है।
अगला क्वेश्चन, GSAT-3 लॉन्च डेट क्या है? 20 सितंबर 2004 को। यह दुनिया का पहला शिक्षा को समर्पित उपग्रह है। जो लॉन्च डेट कब है? 20 सितंबर 2004 को। इसको भी आप याद रखेंगे। GSAT-3 को किसने बनाया था? तो GSAT-3 को बनाया था इसरो ने। अगला क्वेश्चन, स्वदेश निर्मित जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? पृथ्वी मिसाइल। इसको भी आप याद रखेंगे। IRNSS 16 कौन से नंबर का नेविगेशन सैटेलाइट है? 7th नंबर का ये नेविगेशन सैटेलाइट है। इसको भी आप याद रखेंगे। आकाश मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? आकाश मिसाइल की मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। दोस्तों, हम आपसे फिर से बताना चाहते हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन 2020 में लेटेस्ट एग्जाम NTPC में पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन को आप हमेशा के लिए याद रखिए। ग्रुप डी में यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं तो इससे बाहर बनने की संभावना नहीं है। कौन सा बार्क का परमाणु रिएक्टर नहीं है? तो आप याद रखेंगे यामिनी। यामिनी जो है बार्क का परमाणु रिएक्टर नहीं है। कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? अस्त्र। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, चंद्रयान-1 चंद्रयान-2 से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों का हमने निचोड़ इस वीडियो में डाल दिया है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था? तो आप याद रखेंगे 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान-1 जो लॉन्च किया गया था वो किस सैटेलाइट से? PSLV-C11 से। और PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान-1 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो चंद्रयान-1 के समय 2008 में इसरो के अध्यक्ष थे G माधवन नायर। और इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? K सिवान। इसको भी आप याद रखेंगे। चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया था? तो आप याद रखेंगे 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 लॉन्च सैटेलाइट कौन सा है? GSLV मार्क 3 M1। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान-2 के 3 पार्ट थे, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है चंद्रयान-2 के लैंडर का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे विक्रम। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान-2 के रोवर का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान-2 रॉकेट में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया गया था? UDMH। चंद्रयान-2 रॉकेट में जो ईंधन इस्तेमाल किया गया था वह था UDMH। UDMH का फुल फॉर्म क्या है? अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन। आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान-2 किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। और किस जगह? आंध्र प्रदेश में ही श्रीहरिकोटा में। इस श्रीहरिकोटा को याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आप बताएंगे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान-2 के समय महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थी? M विनीता और रितु कारिधल। इसको भी आप याद रखेंगे। चंद्रयान-2 में कुल कितना लागत आई थी? चंद्रयान-2 में कुल लागत 978 करोड़ की आई थी। अगला क्वेश्चन, किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेसीट असफल हो गया था? तो आप याद रखेंगे इजराइल देश का जो चंद्रयान मिशन था बेरेसीट वो असफल हो गया था। अगला क्वेश्चन, सेलेनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सेलेनोलॉजी अध्ययन जो है स्टडी ऑफ मून। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने आपको बताया। GSLV का फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसको भी आप याद रखेंगे। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2020 लेटेस्ट NTPC एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन याद रखें। और यही क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि ग्रुप डी में
क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।